अपनी अगर कोई दर्द हो, पेट में दर्द या पीठ में दर्द या कुछ भी दर्द, वो कोई भी दर्द, हमारी जमीन की दर्द या कोई कर्जे की दर्द, वो हमें अकेले को ही पूरा करना है। कैवल्य क्या है? केवलता, कि हम केवल क्या चीज चाहते हैं, वो है कैवल्य। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहः। और वो कैवल्य लाभ प्राप्त करने की जो उल्लास है, वो कैलाश में ही स्थापित होती है। कैलाश, कैलाश ये शब्द को अगर हम लोग थोड़ी समास के रूप से देखें तो ये कहता है कैवल्य लाभार्थाय यह उल्लासः सह कैलाशः। कैवल्य लाभ करने के लिए जो उल्लास हमारे अंदर जागृत होता है, उसको हम कैलाश कहते हैं। कैवल्य क्या है? केवलता, कि हम केवल क्या चीज चाहते हैं, वो है कैवल्य। केवल हम जो चीज चाहते हैं कि ये चीज ही मैं केवल चाहता हूँ, कैवलत्व, वो कैवलत्व है। जो पतंजलि की योग सूत्र है, उसमें 4 पाद है। पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद एवं अंतिम में कैवल्य पाद। हमें सबको ही अपने जीवन की ये सफर को आखिरी में अपने आप ही अकेला ही बिताना है। हमारी दर्दों को, हमारी दुखों को, हमारी पीड़ाओं को हम केवल अपने आप ही भोग सकते हैं। वास्तविक ये है कि हम कभी अपनी दुख को बांट नहीं सकते। सुख बांटी जा सकती है। कोई भी खुशी हुई है, हम उस खुशी को बांट सकते हैं, चाहे कोई भी खुशी हमारी हुई हो। पर हम दुख, अपनी अगर कोई दर्द हो, पेट में दर्द या पीठ में दर्द या कुछ भी दर्द हो, वो कोई भी दर्द, हमारी जमीन की दर्द या कोई कर्जे की दर्द, वो हमें अकेले को ही पूरा करना है। दर्द हमेशा अपनों ही का ही होता है, अपनी निजी व्यक्तिगत ही होता है। सुख सबके लिए होता है, सुख सबके लिए होती है। इसलिए गीता कहता है दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहः। क्योंकि स्पृहा वो किसी और के साथ जोड़ने से ही होती है, जोड़ने से ही सुख बनता है। सुखानुशयी रागः दुखानुशयी क्लेशः, ये पतंजलि कहता है। तो कैवल्य शब्द का अर्थ ये होता है कि कैवल्यत्व को, अपने निजी जीवन की जो केवलता है, उसको प्राप्त करने के लिए जो उल्लास है, वो कैवल्य है। और वो कैवल्य लाभ प्राप्त करने की जो उल्लास है, वो कैलाश में ही स्थापित होती है। ये शिव जी अपने कैलाश में रहते हुए दिखाते हैं। अपने कैलाश की स्थापना शिव जी ये श्रीधाम में इसलिए किए ताकि वो ये कैलाश में अपनी निजी जो सफ़र है, एकांत से आनंद तक, आनंद से अनंत तक, अनंत से कैवल्य तक, ये शिव जी ही लेके गए हैं। कैलाश अगर देखी जाए राजनीतिक रूप से भी एक बहुत बड़ी जगह है। वहाँ आज चीन लेके गए हैं, पर हमारी उम्मीद है कि ये कैलाश भी हमारी भारत में कभी आ जाए और हम लोग भी वहाँ बिना पासपोर्ट वीज़ा से ही वहाँ जाके दर्शन करके आ पाए। वो हमारे सारे साधु समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा की बात हो जाएगी। अगर जियोमेट्रिकली, जियोग्राफिकली देखें तो जो हमारी मुख्य रेखाएं हैं, निरक्षर रेखा, वो भी हमारी कैलाश के ऊपर से ही गुजरती है। कई आख्यानें मिलती है कैलाश के ऊपर से, पर इसकी जो मुख्य चर्चा है कि वो स्थान है जहाँ तुम केवलत्व को प्राप्त कर सकते हो, अपनी कैवल्यत्व को प्राप्त कर सकते हो। समाधि की पराकाष्ठा जो कैवल्य है, उसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। वो ये कैलाश में आता है।